हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 503। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओन किंग कोंग बॉडी टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ एक डायरेक्शन से काफी तेज रोशनी निकल रही थी, जिसका मतलब था एंशिएंट बॉडी ट्री अपीयर हो चुकी है, जिस वजह से कई सारे लोग उसे युग की ओर रवाना होने लगे। दूसरी तरफ फॉल मिस्टर पोलन की जगह से भी काफी रोशनी निकल रही थी, इसलिए उस जगह पर फॉल मिस्टर पोलन के एल्डर्स और काफी पावरफुल एक्सपर्ट उस जगह पे आ गए, जबकि जिस जगह से रोशनी निकल रही थी वो रोशनी भी कम हो गई और उस रोशनी के डिसअपीयर होने के साथ ही उस जगह पर एक जायंट फिगर आ चुका था, जिसे देखकर सभी लोग काफी डर चुके थे। पर इससे पहले फॉल मिस्टर पोलन के कोई एल्डर एक्शन लेते उससे पहले मास्टर योलो ने उन सभी को रोक दिया, जबकि सावन भी अपनी जायंट फॉर्म से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गया। जिसके बाद मास्टर योलो ने एंशिएंट बॉडी ट्री के बारे में सावन को सब कुछ बता दिया। इसके साथ ही मास्टर योलो ने सावन से ये भी कहा अगर सावन के सामने ऐसा कोई खतरा आ जाता है जिसका वो सामना नहीं कर पाता है तो उसके दिए गए टोकन को तोड़ दे, जिसके बाद मास्टर योलो उस जगह पे पहुंच जाएंगे। ये सब सुनने के बाद सावन ने नोट कर दिया और अगले पल उसने 4 एक्सपर्ट्स के साथ पूर्व की ओर रवाना हो गया। और इन चारों एक्सपर्ट्स का नाम था काइलिन, लिटिल फेरी, डॉक्टर किंगलिंग और डॉजू। और जबकि इनकी स्ट्रेंथ की बात की तो लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडिसिन की स्ट्रेंथ लगभग 8 स्टार डोजों की थी, इसलिए ये दोनों मिलकर एक डोजों को पीक एक्सपर्ट्स को भी संभाल सकती थी। जबकि दूसरी तरफ किंगलिंग ट्रिपल जेट ग्रीन स्नेक फ्लावर की वजह से काफी पावरफुल थी। इसके अलावा किंगलिंग पाइथन और मैजिकल बेस्ट को कंट्रोल भी कर सकती थी, इसलिए सावन की जर्नी में किंगलिंग उसकी काफी मदद कर सकती थी। और सावन का एक ग्रुप भले ही काफी छोटा हो लेकिन इसके बावजूद काफी पावरफुल थी। जबकि दूसरी तरफ सावन अपने मन में सोच रहा था जब तक हमारा सामना किसी पावरफुल एनिमी से नहीं होता है तब तक हमें आगे बढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब सोचते हुए सावन ने अपनी टीम के साथ कहा पॉइजनस एंशिएंट वेस्टलैंड हमारे फॉल मिस्टर पोलन से काफी दूर है, इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी हमें उस जगह पे पहुंचना होगा, जिसके लिए हमारी स्पीड को और भी बढ़ाना होगा ताकि हम जल्द से जल्द उस जगह पे पहुंच सके। सावन की इस बात को सुनने के साथ ही उन लोगों ने अपनी उड़ने की स्पीड को और भी इंक्रीज कर लिया। साथ ही उन्होंने पॉइजनस एंशिएंट वेस्टलैंड जाने के लिए कई सारे स्पेस वॉर्महोल का इस्तेमाल भी किया और लगभग 6 दिन ट्रेवल करने के बाद सावन और उसकी टीम उत्तरी पूर्व सीमा पे आ चुके थे। और इन 6 दिनों में सावन और उसकी टीम ने देखा कि उसी की तरह कई सारे एक्सपर्ट्स उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस तरफ फिलहाल के लिए सावन जा रहा था, जो देखकर सावन भी दंग रह गया। साथ ही उसने अपने मन में सोचा कि एंशिएंट बॉडी ट्री काफी रेयर है, जिसके चलते इन सभी एक्सपर्ट्स ने पॉइजनस एंशिएंट वेस्टलैंड के डेंजर भी भूल चुके हैं, क्योंकि पॉइजनस एंशिएंट वेस्टलैंड इंसानों के लिए काफी खतरनाक एरिया कहा जाता था, क्योंकि ये जगह काफी खतरनाक थी और इस जगह पर पावरफुल एक्सपर्ट भी आने से पहले 1000 बार सोचते थे। सीन शिफ्ट में सावन और उसके दोस्तों को देखते हैं जो एक जगह पे आकर रुक गए थे। तभी सावन सामने की ओर देखते हुए कहता है तो यही पॉइजनस डेजर्ट टाउन है, जो पॉइजनस एंशिएंट वेस्टलैंड के सबसे करीबी सिटी है। ये कहने के बाद सावन अपने मन में सोचता है इस जगह पर आमतौर पर कोई भी नहीं रहता था, पर जब से एंशिएंट बॉडी ट्री अपीयर हुई है तब से इस जगह पर काफी सारे लोग आ चुके हैं। ये कहते हुए सावन अपने आसपास देख रहा था जहाँ फिलहाल के लिए काफी सारे लोग मौजूद थे। ये सब सोचने के बाद सावन ने इस जगह पर रुकने का फैसला किया, क्योंकि पॉइजनस एंशिएंट वेस्टलैंड काफी खतरनाक जगह है और उनके पास भी पॉइजनस एंशिएंट वेस्टलैंड के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसीलिए उस जगह के खतरे के बारे में इन्हें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था। लेकिन पॉइजनस एंशिएंट वेस्टलैंड इस टाउन के काफी क्लोज है, इसलिए सावन को लग रहा था कि इस टाउन के लोग को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगा। और इस पॉइजनस एंशिएंट वेस्टलैंड के बारे में सावन जितना हो सके उतना जानकारी इकट्ठा करना चाहता था, जिससे सावन और सावन की टीम को मालूम हो जाएगा कि पॉइजनस एंशिएंट वेस्टलैंड के अंदर कौन कौन से खतरे हैं। ये सब सोचने के बाद सावन ने अगले 2 घंटे तक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश की। इसके बाद सावन काइलिन और बाकी लोग के पास वापस आ चुका था। तभी क्वीन मेडिसिन ने सावन की ओर देखते हुए कहा क्या तुम्हें पॉइजनस एंशिएंट वेस्टलैंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली? जो सुनकर सावन ने कहा मुझे बस इतनी जानकारी मिली है कि हमसे पहले जो व्यक्ति पॉइजनस एंशिएंट वेस्टलैंड में गए थे वो सभी मारे गए, उनमें से डाओजुंग एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद उनमें से कोई व्यक्ति जिंदा नहीं बच पाया। ये सुनने के बाद तो क्वीन मेडिसिन के साथ ही साथ बाकी लोग सरप्राइज हो गए। जबकि ये सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर ने कहा डाओजुंग एक्सपर्ट्स भी मारे गए हैं तो ये जगह सचमुच काफी खतरनाक होगी, तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें बिना इंफॉर्मेशन के ही पॉइजनस एंशिएंट वेस्टलैंड के अंदर एंटर करना पड़ेगा? ये सुनने के बाद सावन ने नोट करते हुए कहा अब हमारे पास पॉइजनस एंशिएंट वेस्टलैंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अब हमें बिना इंफॉर्मेशन के ही इसके अंदर एंटर करना पड़ेगा। पर मैंने सुना था कुछ पावरफुल एक्सपर्ट्स कंबाइन होकर पॉइजनस एंशिएंट वेस्टलैंड के अंदर एंटर करेंगे, इसीलिए हम भी उन एक्सपर्ट्स को फॉलो करेंगे। और तो ये जगह इंसानों के लिए सबसे खतरनाक जगह कहलाती है, इसलिए ये जगह सचमुच काफी खतरनाक होगा। इसलिए हम कल उन एक्सपर्ट्स को फॉलो करते हुए सिचुएशन को काफी अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। साथ ही ये जगह भी काफी स्ट्रेंज है जिसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए जैसे ही हम सभी एक बार डीप पार्ट में पहुंच जाते तो हमें हर पल शांत और केयरफुल रहना होगा, क्योंकि उस टाइम पर एक छोटी सी
से की गई गलती की वजह से भी हमारी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। ये कहने के बाद सावन अपनी टीम के साथ आगे की ओर बढ़ने लगा, जबकि बीच में उन्हें एक डॉजिंग की बॉडी भी दिखती है, जिसे देखकर सावन सरप्राइज चुका था। डॉजिंग एक्सपर्ट तो काफी पावरफुल होते हैं, जो अपनी बंदूकी का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को पूरी तरह से कवर अप कर सकते हैं, जिससे डॉजिंग एक्सपर्ट्स इस पॉइजन गैस से अपने आप को बचा सकते हैं। तो फिर ये डॉजिंग एक्सपर्ट्स कैसे मारा गया, ये कहते हुए सावन ने अपनी बातों को कंप्लीट की, जबकि दूसरी तरफ लेटर फेरी डॉक्टर सावन की इन बातों को सुनने के बाद थोड़ा सरप्राइज हो गई। साथ ही लेटर फेरी डॉक्टर ने भी अपने मन में सोचा सावन ने जो कहा बिल्कुल सही है, डॉजिंग एक्सपर्ट्स के इतनी आसानी से इस पॉइजन फॉग से नहीं मर सकते। ये सोचते हुए लेटर फेरी डॉक्टर पॉइजन गैस को स्कैन करने लगी, जबकि पॉइजन गैस को स्कैन करने पर लेटर फेरी डॉक्टर को पता चला उसके अंदर तो कई सारे इंसेक्ट्स हैं, जो करोड़ों और अरबों के अंदर है। ये सोचते हुए लेटर फेरी डॉक्टर का एक्सप्रेशन चेंज हो चुका था और अगले पल वो लेटर फेरी डॉक्टर सबसे पहले नीचे आ गई और अगले पल उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने अंदर से पॉइजन इंसेक्ट को निकालने लगी, जबकि लेटर फेरी डॉक्टर को फॉलो करते हुए बाकी लोग भी उस जगह पे आ गए। तभी सावन ने लेटर फेरी डॉक्टर से सवाल किया, आखिर तुम्हें क्या हुआ? लेकिन लेटर फेरी डॉक्टर सबसे पहले अपने अंदर से इंसेक्ट्स को निकालते हुए सावन को ये बताते हैं इस जगह पे पॉइजन फॉग मौजूद नहीं है, बल्कि इस जगह पर पॉइजन इंसेक्ट मौजूद हैं, जो इतने छोटे होते हैं कि वो दुई की पावर को इग्नोर करते हुए लोग की बॉडी के अंदर घुस जाती है और कई लोग को इसके बारे में मालूम भी नहीं होता। और जब तक एक्सपर्ट को मालूम होता है कि उनके अंदर से कोई चीज गई है, तब तक ये इंसेक्ट अपने आप को पूरी बॉडी के अंदर फैला लेती है, जिससे उस व्यक्ति की मौत तुरंत हो जाती है। और फिलहाल हम सभी की बॉडी के अंदर भी ये पॉइजन इंसेक्ट मौजूद है, पर मैंने अपने अंदर के पॉइजन इंसेक्ट को खत्म कर दिया, जबकि तुम्हारी बॉडी के अंदर अभी भी पॉइजन इंसेक्ट मौजूद है। ये सुनने के साथ ही सावन ने अपने हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया, जिससे उसकी बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन इंसेक्ट सभी खत्म होने लगी, जबकि सावन अपनी बॉडी से पॉइजन इंसेक्ट को निकालने के बाद किंगलिंग और क्यूनवर्ड्स के पास भी आ गया। इसके अगले पल सावन ने अपने हेवनली फ्लेम को किंगलिंग और क्यूनवर्ड्स की बॉडी के अंदर डालने लगा, जिससे उनकी बॉडी के अंदर पॉइजन इंसेक्ट मौजूद सभी खत्म होने लगी और कुछ समय बाद उनकी बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन इंसेक्ट सभी खत्म हो गई। पर सावन को मालूम था ये पॉइजन इंसेक्ट उनके बॉडी में वापस जा सकती है, इसलिए सावन ने अपने हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए अपनी टीम के आसपास एक बैरियर को क्रिएट कर लिया, जिसके साथ ही सावन ने सभी से कहा कि मेरी हेवनली फ्लेम की शील्ड से बाहर मत निकलना, नहीं तो ये पॉइजन इंसेक्ट तुम्हारी बॉडी के अंदर फिर से चली जाएगी। पर जब तक हम इस शील्ड के अंदर रहते हैं तब तक हमें पॉइजन इंसेक्ट बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि हेवनली फ्लेम की पावर काफी टेरिफाइंग है, जिससे पॉइजन इंसेक्ट भी काफी डरते हैं, इसीलिए ये सभी इंसेक्ट इस डिफेंस के अंदर आने की कोशिश नहीं करेंगे। ये कहने के बाद सावन और उसका ग्रुप आगे की ओर बढ़ गया, जबकि अगले सीन में हम सावन को देखते हैं जिसने अपनी स्टोरिंग से बोधी सीट को निकाल लिया था, क्योंकि सावन बोधी ट्री की लोकेशन जानना चाहता था। पर जैसे सावन ने बोधी सीट को बाहर निकाला तो वो थोड़ी थोड़ी ग्लो कर रही थी और इसके अलावा बोधी सीट कोई हरकत नहीं कर रहा था, जिससे सावन को समझ में आ चुका था कि वो सभी अभी भी बोधिसत्व ट्री से काफी दूर है, जिसके चलते बोधी सीट को भी नहीं मालूम कि एंशिएंट बोधी ट्री कहाँ पे है। जब सावन ये सब कह रहा था तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, इसीलिए वो पीछे पलट के एक डायरेक्शन की ओर देखने लगा जिस जगह से फाइटिंग की आवाज आ रही थी। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।